इधर देखने को मिलेगा बाइकी लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में तिरछी नज़रों से देख रहा होता है। वो किसी और को नहीं देखता है, यहाँ जियान को देख रहा है जो कि हेवन का सोल्जर है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ गाइस, एक बार आप लोग प्लीज़ समझ आना। तभी उस लिफ्ट में एक माँ बेटी चढ़ती है तो यहाँ पे जैसे ही हमला करने वाला होता है यांग जान, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पे वो क्यूट सी बच्ची बहुत प्यारा सा लॉलीपॉप खा रही होती है और वो देख रही होती है दोनों को, दोनों के ड्रेस को। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है यांग जान को देख कर कि वो कैसे गेटअप में है। आजकल के ज़माने में ऐसा कौन ड्रेस पहनता है। तभी वो बाइक्यू को दूसरा चॉकलेट देती है, कहती है आप बहुत हैंडसम हो और इसलिए मैंने आपको ये चॉकलेट दिया। तो यहाँ पे बाइक्यू बोलता है थैंक्स बेटा। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे दोनों वापस आते, फिर से 3600 का आंकड़ा हो जाता है। यहाँ पे यांग जान पूरी फोर्स लगा देता है शक्तियों का, लेकिन बाइक पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तो ये सोचता है कि आखिर मैं हेवन का सोल्जर हूँ, आखिर क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे बोलता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तभी वो अपना तलवार निकालता है उसे मारने के लिए और ये लाइक गॉबलिन बाइक्यू भी अपना अम्ब्रेला निकालता है जो कि उसका हथियार है, बहुत ही अच्छा वाला पावरफुल। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाइक्यू को कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी यहाँ पे बाइक्यू उसके चेस्ट में अगेन मारता है और वो चॉकलेट उसे देता है। कहता है मुझे लगता है कि ये चॉकलेट तुम्हें खाना चाहिए और उस बच्चे से सीखना चाहिए। ये एक शॉप में आता है यांग जियान कुछ शॉपिंग करने। तभी यहाँ पे उसके गलती से चोरी का सामान चला जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बचा लेता है। उसे वो सारी चीज़ें बताता है, भाई इस दुनिया में अलग तरह के लोग हैं, यहाँ तुम कुछ भी हो सकता है, तुम हेवन की दुनिया में नहीं जी रहे हो। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मुझे इस दुनिया की हर चीज़ सीखनी है। इधर देखने को मिलेगा जिया एक ओल्ड लेडी यानी ग्रैंड नैनीज को बोलती है उसके साथ उसे उसके घर ड्रॉप कर रही होती है। कहती है आप टेंशन मत लो, इतने सारे बोझ उठाओगे तो आपको पेन होगा बैकबोन में, लो दादी मैं उठा लेती हूँ। तो वो उठा लेती है और लेके जाती है। तभी यहाँ पे कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं जिया का, और जिया देखती है कि ये सब पागल हो गए हैं, बिल्कुल हंस रही है। तभी वो जैसे ही अपने घर की ओर जाती है तो वो घर देखती है जो कि उसके फादर का पेंटिंग होता है। उसमें लिखा होता है कि इसकी बेटी एक बाप इसका घर बेच के भाग गया है और सारा का सारा पैसा ये चुका रही है। ये देखे वो काफ़ी गुस्सा करती है उन लड़कों पे और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, मतलब दे दूंगी, तुमने इस तरीके से क्यों कहा। जैसा कि मैंने पहले भी एपिसोड में बताया उसका बाप घर गिरवी रख के कहाँ चला जाता है, जिया है या मरा ऐसे भी नहीं पता होता है जिया को। तभी यहाँ पे बोलता है ली कि प्लीज़ बाइकी बॉस कुछ तो करो, लेकिन यहाँ पे बाइकी कुछ नहीं करता है। वो यहाँ पे बूढ़ी लेडी जैसे उसकी हेल्प करने आती है वो उसे पुश कर देता है। बेचारी जिया उसे उठाती है, कहती है अगर कोई भी मेरे सामने आया तो मैं उसके एक एक हड्डी पसली एक कर दूंगी और अपने किम्बो इम्बो में पोजीशन में आ जाती है। यहाँ पे सब लोग हंसता है, कहता अच्छा तुम करोगी। तभी एक लड़का उसके साथ पेंटिंग पूरा बड़ा हुआ बाल्टी उसके ऊपर कर दे देता है और वो पूरी भीग जाती है। ये सब देखे वो काफ़ी गुस्सा करती है, कहती निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं पैसे पेड कर दूंगी। और वे बेचारी इतने सारे पैसे कहाँ से, जाहिर सी बात है लाए। यहाँ पे बोलती है ग्रैंड नानी तुम ठीक तो, बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे बाइकी आता है, यहाँ पे उसे देखता है और कहता है अरे तुम तो पूरी भीग गई हो, तुम्हें साफ़ कर लेने चाहिए, इतने सारे जो कलर्स तुम्हारे फेस पे लग गए हैं। और यहाँ पे वो गुस्से में वो सारी पेंटिंग जो भी उसके फादर की थी वो उखाड़ती है कि उसका घर गिरा हुआ है, उसके बाप ने गिरवी रख दिया अपनी बेटी को छोड़कर। ये सब बस देख रहा होता है बाइकी और यहाँ पे वो खूब रो रही होती है कि क्यों किया आपने, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना था तो नहीं रहते, अब जी रहे हैं मर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस घर को तो मेरे नाम छोड़ कर जाते। वो बेचारी बहुत रोती है। इधर वो तीनों लड़के को पनिशमेंट दे रहा होता है बाइकी। जाहिर सी बात है उसकी हीरोइन को कोई इस तरीके से परेशान करेगा तो वो अपनी हीरोइन को ऐसा कैसे मुश्किल में डाल सकता है। तभी यहाँ पे ली बोलता है यस बॉस बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों को पनिशमेंट देने में, मुझे तो मन कर रहा और दो। तो कहता प्लीज़ छोड़ दो, जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। इधर बाइकी बुलाता है जिया को अपने घर और बोलता है वो घर मैं 10 साल के लिए रख रहा हूँ, लेकिन हाँ उसके रूल्स और रेगुलेशन होंगे जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलती है क्या मेरा घर है
तो कहता है पर वहाँ का मैं क्रिएटर हूँ, तो जो जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। डील ये होती है कि वो 10 साल तक उसके घर का वो हर एक चीज़, वो मतलब ऑनर है बाइक की, और बस उसके फ्लावर यानी ब्लूम ट्री को केयर करना है जिया को। यही उसका डील होता है। यहाँ पे बोलती है तुमको तो मैं, लेकिन वो इतना बोल के कहती है ठीक है, आई एक्सेप्ट योर और ऑर्डर, मुझे मंजूर है, पर मेरी कुछ चीज़ें यहाँ हैं, प्लीज़ उसे रहने देना, जो कि मुझसे मेरे बचपने से जुड़ी हुई हैं, प्लीज़। तो यहाँ पे बोलता है इसकी बक बक मत सुनो, सुनोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे, चलो मेरे साथ यहाँ से। लेकिन हाँ, मेरे फ्लावर को हमेशा उसकी ड्यूटी याद रखना। कहते कि हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम्हारे फ्लावर को मैं बहुत अच्छे से पानी दूंगी, सारे प्लांट में दूंगी। इधर वो तीनों आता है और जो कि बहुत ही गंदे हालात में होता है। यहाँ पे बोलती है जिया इसे क्या हो गया, ये ऐसा क्यों लग रहा गंदा टाइप का। तो कहता है सिस्टर मुझे माफ़ कर दो, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, मैंने ये पेंटिंग किया, मैं इसे ठीक कर दूँ। इधर रात हो चुकी होती है और यहाँ पे जिया सारे टेडी बियर को लेकर साथ में सोने की कोशिश कर रही होती है, बट वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं बाइकी के, जो कि हमारा ह्यूमन तो है नहीं लेकिन हेवन स्पिरिट ज़रूर है। वो उसके गालों के रंग को टच करता है और कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे कलर लगा हुआ है। ये सब सोच के वो शर्मा रही होती है, हाय मैं मारी जाऊँ, वैसे इतना बुरा भी वो नहीं है, कितना हैंडसम है ना, अगर मैं उससे प्यार कर लूँ तो कैसा होगा, ये सब सोच रही होती है। इधर ली भी आग लगाने वाला काम करता है बॉस के साथ। यहाँ पे बोलता है बॉस वैसे जिया इतनी बुरी भी नहीं है। यहाँ पे बार बार ख्याल आ रहा होता है जिया का बाइकी को, लेकिन वो इग्नोर करता है। यहाँ पे बोलती है ओफो मुझे 10 साल उसे घर देना होगा। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, सोचती है वो कुछ फ्रेश हो जाए, वो सोचती है चलती हूँ मैं नीचे, थोड़ा रिलैक्स फील हो जाएगा और मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊँगी। तभी वो बेड से अपने उठती है, इधर उधर देखती है, वो नीचे आती है अपने कपड़े को चेंज करके। तभी यहाँ पे सारी चेंज हो चुकी होती है उसके घर की, जो कि बाइकी ने किया होता है, गंदे गंदे सोफ़ा उसे हटा रहा होता है। तो यहाँ पे बोलती है अरे ये मेरा सोफ़ा, ये मेरा रेफ्रिजरेटर, इसे तुम सब कहाँ लेके जा रहे हो, इसे मैंने कितने प्यार से सजाया था, अरे कुछ तो छोड़ दो इस घर में मेरा प्लीज़। यहाँ पे बोलता है तुम मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैंने एग्रीमेंट किया था, इसका ये मतलब नहीं है तुम मेरे सारे चीज़ों को इस तरीके से भगा रहे हो। कहता वो भगा नहीं रहे, मैं उसे डस्टबिन में फेंकवा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे थे समझे, और मुझे नीट एंड क्लीन पसंद है, ये बात दिमाग में रखना। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।